हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइन एंड ब्लड वैल्यूज इन न्यूबॉर्न। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। उसी के अंदर टॉपिक है कौन सा? ये केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले असेसमेंट किया, फिर उसके बाद में इंटरवेंशन किया, देन रूटीन केयर। और रूटीन केयर के अंदर टॉपिक है क्या? वाइटल साइन। ठीक है, नॉर्मली वाइटल साइन है जो अपने कंपैरिजन में न्यूबॉर्न के अंदर क्या होगा? अलग होगा। देखो, सबसे पहले पल्स लेता हूं या हार्ट रेट। न्यूबॉर्न के केस के अंदर क्या होगा? 120 to 160 बीट पर मिनट। ठीक, हार्ट रेट न्यूबॉर्न के केस में होगी 120 to 160, जबकि एडल्ट के अंदर एवरेज कितनी होती है? 72। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट न्यूबॉर्न की कंडीशन में कितनी होगी? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। न्यूबॉर्न के केस में कितनी होगी? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, जबकि एडल्ट के केस में कितनी होगी? 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, इसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होगा न्यूबॉर्न के केस में? न्यूबॉर्न के केस में टेम्परेचर एक रेंज के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि जो एडल्ट का जो टेम्परेचर होता है, उसका जो एडल्ट के अंदर जो टेम्परेचर मैनेज करने की जो मैकेनिज्म होती है वो मैच्योर होती है, जबकि न्यूबॉर्न के अंदर नहीं होती है। क्योंकि न्यूबॉर्न होता है जो यूटेराइन एनवायरनमेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो सडन बाहर आता है तो उसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर अल्टर होगा, और वो मैकेनिज्म क्या होती है उसके अंदर? मैच्योर नहीं होती टेम्परेचर रेगुलेट करने की। तो न्यूबॉर्न के केस में टेम्परेचर कितना होगा? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक रेंज में आएगा, जबकि एडल्ट में कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो वो कंडीशन कौन सी होगी न्यूबॉर्न के अंदर? हाइपोथर्मी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ बीपी, ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक कितना होगा? एंड डायस्टोलिक कितना होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन में ब्लड का जो आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर डलता है, ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होता है तो उस दौरान जो ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी की वॉल पर लगता है वो होता है डायस्टोलिक। नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, डायस्टोलिक कम होगा। कितना होता है न्यूबॉर्न के केस में? 60 to 80 mm ऑफ एज। ठीक है, जबकि डायस्टोलिक कितना होता है? 40 to 50 mm ऑफ एज। और एडल्ट के केस में कितना होगा? सिस्टोलिक कितना होगा? 120। एंड डायस्टोलिक कितना होगा? 80। ये एडल्ट के केस में होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइन। कौन सा होता है? पेन। तो पेन फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया गया है। तो पेन सब्जेक्टिव डाटा है या ऑब्जेक्टिव डाटा? सबसे पहले बात तो ये आती है। तो उससे पहले बात ये आती है कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके द्वारा अपन ऑब्जर्व करते हैं। नर्स या डॉक्टर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं उनको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो जिसके अंदर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आता है, उसके अंदर आता है क्या? ऑब्जेक्टिव डाटा। और सब्जेक्टिव डाटा किसके अंदर आएगा? तो पेशेंट खुद बोलकर बताए अपनी परेशानी को, वो क्या होगा? सब्जेक्टिव डाटा। तो पेन एक क्या है? सब्जेक्टिव डाटा, क्योंकि पेशेंट खुद बताएगा मेरे यहाँ पेन होता है। ठीक है,
पेन एक सब्जेक्टिव डाटा है। लेकिन अपने केस में क्या है, न्यूबॉर्न में वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है, न्यूबॉर्न नहीं बता पाएगा कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपने को असेस करना है या ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, पेन स्केल के थ्रू। चाइल्ड मतलब जो बोलकर नहीं बता पाए पेन के बारे में, ठीक है, तो वो होगा फेसेज स्केल या वोंग बेकर स्केल। पेन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक स्केल का यूज करते हैं। बच्चों की कंडीशन में क्या करेंगे, कौन सा होगा, फेसेज स्केल या फिर वोंग बेकर स्केल, ठीक है। बच्चों के केस में फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी स्केल में 0 से 10 तक क्या होती है, नंबरिंग होती है। प्रत्येक नंबर के लिए यहां पर फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसको देखकर अपन क्या करते हैं, पेन मेजर करते हैं, ठीक है। और एडल्ट के केस में क्या होता है, एडल्ट के केस में विजुअल एनालॉग स्केल काम आता है। विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक, वो इसके अंदर 0 से 10 तक क्या होती है, नंबरिंग होती है। और पेन के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अंदर नंबर दिए जाते हैं 0 से 10 तक, ठीक है। तो ये है वाइटल साइन। क्या देखा अपन ने, बच्चे की कंडीशन में हार्ट रेट कितनी होती है, 120 से 160, जबकि एडल्ट में कितनी होगी एवरेज, 72। रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 30 से 60 न्यूबॉर्न के केस में। और एडल्ट के केस में कितनी होगी, 16 टू 20, 16 से 20। और टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न के केस में, रेंज में होगा, ठीक है, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और एडल्ट के अंदर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट करने के मैकेनिज्म क्या है, मैच्योर है, यहाँ पर मैच्योर नहीं है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कितना होगा न्यूबॉर्न के केस में, 60 टू 80 mm/Hg। एंड डायस्टोलिक कितना होगा, 40 टू 50। एडल्ट के केस में कितना होगा, 120/80। और पेन एक सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा नहीं है, ठीक है भाई। बल्कि अपने को न्यूबॉर्न के केस में असेस करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, असेस करना है, ठीक है। तो चाइल्ड के केस में अपन ने कौन सा स्केल यूज किया, फेसेज स्केल या फिर वोंग बेकर स्केल। कितनी रेटिंग होती है इसके अंदर, 0 से 10 तक। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। जबकि एडल्ट के अंदर कौन से स्केल का यूज करते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल। इसके अंदर भी नंबरिंग कितनी होती है, 0 से 10 तक। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग देंगे, ठीक है। इसके बाद में है ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड वैल्यू भी अपनी कंपैरिजन में न्यूबॉर्न के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट। जैसे आरबीसी काउंट कितना होगा न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक। एंड डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होगा, हीमोग्लोबिन काउंट कितना होगा, प्लेटलेट काउंट कितना होगा, और ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। बच्चे के केस में, न्यूबॉर्न के केस में आरबीसी की काउंट कितनी होगी, 6 to 8 मिलियन पर mm³, ठीक है। जबकि एडल्ट के केस में कितनी होगी, 4.5 to 5.5 mm³। आरबीसी नॉर्मली बच्चे के केस में कितनी होगी, 6 से 8 मिलियन पर mm³। जबकि एडल्ट के अंदर कितनी होगी, 4.5 से 5.5 mm³ मिलियन पर mm³। जबकि डब्ल्यूबीसी न्यूबॉर्न के केस में कितनी होगी, 11,000 से 17,000 मिलियन पर mm³।
न्यूबॉर्न के केस में कितनी होगी 11,000 से 17,000 मिलियन पर एमएल की, जबकि एडल्ट के केस में कितनी होगी 3 से 11,000 पर एमएल की, मिलियन पर एमएल की। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन न्यूबॉर्न के केस में कितनी होगी 18 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। न्यूबॉर्न के केस में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि एडल्ट के केस में कितनी होगी 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। प्लेटलेट काउंट कितनी होगी न्यूबॉर्न के केस में? न्यूबॉर्न के केस में प्लेटलेट काउंट होती है 4.5 लाख पर एमएल की, जबकि एडल्ट के केस में कितनी होगी 4.5 में 3.5, एडल्ट के केस में कितनी होगी 1.5 to 4.5 एमएल की। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम। न्यूबॉर्न के केस में ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी 80 ml पर केजी। 80 ml पर केजी मतलब यदि 1 किलो वजन है तो ब्लड कितना होगा 80 ml। एडल्ट के अंदर नॉर्मली कितना होता है 5 लीटर होता है ब्लड। एडल्ट के अंदर नॉर्मली ब्लड कितना होता है 5 लीटर, जबकि इसके अंदर क्या होगा 80 ml पर केजी। सपोज 2 kg बच्चे का वजन है तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी 160 ml। 3 kg बच्चे का वजन है तो उसके अंदर कितनी होगी 240 ml। ठीक है, यह है ब्लड वॉल्यूम ऑफ क्या देखा अपन ने। न्यूबॉर्न के केस में आरबीसी की मात्रा कितनी होगी 6 से 8 मिलियन पर एमएल की, और एडल्ट के केस में 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएल की। डब्ल्यूबीसी कितनी होगी 11,000 से 17,000 मिलियन पर एमएल की, और एडल्ट के केस में 3,000 से 11,000। हीमोग्लोबिन कितनी होगी 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, और एडल्ट के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। प्लेटलेट कितनी होगी बच्चे के अंदर या न्यूबॉर्न के केस में 3.5 लाख पर एमएल क्यूब, या फिर एडल्ट के केस में कितनी होगी 1.5 to 4.5 एमएल क्यूब लाख पर एमएल क्यूब। एंड ब्लड वॉल्यूम कितना होगा एडल्ट के केस में, ब्लड वॉल्यूम टोटल कितना होगा एवरेज 5 लीटर।